अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द डाटा स्ट्रक्चर सीरीज़ इन सी प्लस प्लस। आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम लोग देखेंगे कि लिंक लिस्ट क्या होता है। बेसिक डाटा स्ट्रक्चर में जो लिंक लिस्ट है पहले एरेज़ आती है और फिर लिंक लिस्ट आती है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि लिंक लिस्ट क्या होता है। सबसे पहले मैं एरेज़ का बताता हूँ कि एरेज़ क्या होता है। एरेज़ कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस होती हैं इस तरह, ठीक है? इस तरह कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस होती हैं। इसमें जो एक एड्रेस ये है, उससे नेक्स्ट एड्रेस ये है, उससे नेक्स्ट एड्रेस ये है और मतलब इसके जो सारे एड्रेस हैं या इंडेक्स हैं वो बिल्कुल एक ही जगह पे पड़े होते हैं मेमोरी में। ये हमेशा मेमोरी में इकट्ठी स्पेस लेती है। ये नहीं हो सकती कि इसका एक इंडेक्स इधर हो और एक कहीं और पड़ा हो। इसे हमेशा कंसेक्टिव मेमोरी ही चाहिए। बिल्कुल इसी तरह एक इंडेक्स इधर है, एक इधर है और एक इधर है। और जो लिंक लिस्ट होती है उसे कंसेक्टिव मेमोरी नहीं चाहिए होती, ठीक है? वो अब उसके डिफरेंट नोड्स होते हैं, उसको हम लोग अभी डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले अब देखते हैं कि एक लिंक लिस्ट कैसे बनी होती है। वो इस तरह छोटे-छोटे नोड्स के साथ कनेक्ट होती है, इस तरह। एक नोड ये है, एक नोड ये है, एक मेमोरी में कहीं और पड़ा हुआ है नोड और एक नोड कहीं और पड़ा हुआ है। आप लोग इस तरह देख सकते हैं, ठीक है? तो जो ये लिंक लिस्ट होती है वो 2 पार्ट्स में कन्वर्ट होती है, ठीक है? एक एक जो नोड होता है ना, एक लिंक लिस्ट जितने मर्ज़ी नोड्स पे कंसिस्ट हो सकती है, ठीक है? जो एक नोड होता है वो 2 चीज़ों पे कंसिस्ट होता है, मतलब कि एक जो डाटा पार्ट है इसका, जिस तरह अरेज़ के इंडेक्स होते हैं उस तरह इसका एक डाटा पार्ट होता है और एक होता है एड्रेस, ठीक है? यहाँ पे ये 2 चीज़ों को मुश्तमिल होता है, ठीक है? और ये जो होता है ना, ये जो नेक्स्ट लिंक है, नेक्स्ट नोड है, ये जो हम छोटे-छोटे पार्ट होते हैं ना, जिस तरह अरे में इंडेक्स होते हैं, इस तरह लिंक लिस्ट में ये होता है, लिंक लिस्ट में ये नोड होते हैं, ठीक है? इस तरह ये इसके साथ कनेक्ट होगी, इसी तरह ये इसके साथ कनेक्ट होगी और इस तरह ये इसके साथ कनेक्ट होगी। ये मेमोरी में एक नोड यहाँ पे पड़ा होता है, एक यहाँ पे पड़ा होता है, लेकिन इसका एड्रेस जब हम एक नोड से डाटा रीड करना शुरू करेंगे, तो इसमें एड्रेस होगा, तो हम डायरेक्ट इस एड्रेस तक पहुँच सकते हैं, ठीक है? तो ये जो नोड है, ये भी 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होगा, ठीक है? ये डाटा है, ठीक है? जिस तरह हम अरेज़ में डाटा ऐड करते थे 10, 20, 30, 40, इसी तरह ये उसका डाटा पार्ट है और ये इसका एड्रेस पार्ट है। यहाँ पे एड्रेस और ये एड्रेस इसका है। ये इसका एड्रेस है इस थर्ड वाले नोड का, ठीक है? क्योंकि इसकी मैं लोकेशन कहीं भी हो सकती है मेमोरी में, ठीक है? तो जब हम हमारा इसका एड्रेस पता होगा तो हम कहीं से भी इसको ढूँढ सकते हैं। अगर हमें किसी का घर नहीं पता, हम उसे एड्रेस पूछते हैं, लेकिन हम किसी भी तरह उसके घर पहुँच जाते हैं, ठीक है? क्योंकि उसका एड्रेस हमें पता चल जाता है, ठीक है? इसी तरह एक डाटा पार्ट है, एक एड्रेस पार्ट है। इस तरह एक डाटा पार्ट है, एक एड्रेस पार्ट है, ठीक है? तो अब हम क्रिएट किस तरह करते हैं लिंक लिस्ट? लिंक लिस्ट हम सी प्लस प्लस में, सिर्फ़ सी प्लस प्लस में, हम पॉइंटर्स की मदद से करते हैं। हम लोग पॉइंटर्स को यूज़ करते हैं, ठीक है, हम क्योंकि इसमें एक जो पार्ट होता है वो एड्रेस पे कंसिस्ट होता है, एड्रेस पे मुश्तमिल होता है। तो सी प्लस प्लस में जब भी जहाँ भी एड्रेस की बात आती है वहाँ पे पॉइंटर्स मस्ट आते हैं, ठीक है? हम लोग पॉइंटर्स को यूज़ करते हुए हम लोग पॉइंटर्स को यूज़ करते हुए यहाँ पे लिंक लिस्ट क्रिएट करेंगे। आपको मैंने अभी बताया कि लिंक लिस्ट 2 चीज़ों पर क जो है ना वो 2 पार्ट होते हैं इसके। ये डाटा पार्ट है, इसके लिए अगर हम डाटा लिखेंगे तो हम लोग इंट डाटा लिख देंगे यहाँ पे। यहाँ पे इंट डाटा आ जाएगा, ठीक है? डाटा फ्लोट में भी हो सकता है, कैरेक्टर में भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? और जो दूसरा पार्ट है ये एड्रेस है। हम लोग सी प्लस प्लस कर रहे हैं तो हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन की सपोर्ट लेंगे, हम लोग इसको क्लास की मदद से करेंगे। अगर हम सी लैंग्वेज कर रहे होते तो सी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन को सपोर्ट नहीं करती, तो हम स्ट्रक्चर्स की मदद से करते, ठीक है? आप लोग स्ट्रक्चर्स की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन हम सी क्लासेस की मदद से करेंगे। और जो इसका एड्रेस पार्ट है वो हम पॉइंटर्स की मदद से, मतलब कि ये जो एड्रेस है ये नेक्स्ट है नोड है, ये उसका एड्रेस होगा, ठीक है? अब हम इसको पॉइंटर्स की मदद से स्टोर करना है, तो हम इसको ये स्टैटिक लगाएँगे और यहाँ पे हम लोग इसको लिख देंगे नेक्स्ट एड्रेस। और इसकी डाटा टाइप क्या होगी? डाटा टाइप इसकी क्लास की जो डाटा टाइप होगी, हम लोग फॉर एग्ज़ाम्पल जो भी क्लास का नेम होगा, वो इसकी डाटा टाइप होगी। यहाँ पे रिटर्न टाइप सॉरी यहाँ पे इसकी रिटर्न टाइप होगी, ठीक है? इसकी जो डाटा है, ये इसकी रिटर्न टाइप इंट है, ये इसकी रिटर्न टाइप है और जो इसकी रिटर्न टाइप है, ये क्लास का जो भी नाम होगा, वो इसकी रिटर्न टाइप होगी, ठीक है? तो आप लोगों को मैं एक दफ़ा फिर से इसकी रिवीजन करवा देता हूँ कि एक लिंक लिस्ट है, वो नोड्स पे कंसिस्ट होती है, नोड्स पे मुश्तमिल होती है, ठीक है? ये एक नोड है, ये इसका सेकंड नोड है, ये इसका थर्ड नोड है,
ठीक है, और ये इसका फोर्थ नोड है। जितने मर्जी नोड आप ऐड कर सकते हैं, ये साइज़ की पाबंद नहीं है, ठीक है, आपके आप लोगों ने 10 नोड से ज़्यादा क्रिएट नहीं कर सकते। आप लोग साइज़ दिए बगैर जितने मर्जी नोड जो है वो कर सकते हैं ऐड, क्योंकि ये होती है डायनामिक मेमोरी में। मेमोरी की भी 3 टाइप्स होती हैं, ठीक है, हमारे पास। एक होती है मेन मेमोरी, जिसमें हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा था मेन। एक होती है स्टैक मेमोरी और एक होती है हीप मेमोरी। ये हीप मेमोरी है, ये स्टैक मेमोरी है और ये हमारी मेन मेमोरी है। ये जो लिंक लिस्ट है, ये हीप मेमोरी में जो है ये यहाँ पे बनती है। लिंक लिस्ट हीप मेमोरी में बनती है। तो हीप मेमोरी क्या होती है? जो डायनामिकली मेमोरी एलोकेट होती है विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर्स, ठीक है। तो इसमें हमें साइज की जरूरत नहीं होती, हम जितना मर्जी इसका साइज एक्सटेंड कर सकते हैं। ये मतलब कि हम कोई भी इसकी साइज लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। और ये डायनामिकली मेमोरी एलोकेट होती है रन टाइम में, ठीक है। तो अब हम देख रहे थे इसके 2 पार्ट होते हैं, ठीक है। एक डाटा पार्ट होता है, एक एड्रेस पार्ट होता है। इसमें इस नोड का एड्रेस है, ये इस तरह इसके साथ कनेक्ट होगा, ठीक है। इसमें डाटा होगा, ये इसके साथ कनेक्ट होगा इस तरह। ये डाटा होगा, ये इसके साथ कनेक्ट होगा यहाँ पे, ठीक है। और ये जो आखिरी है ना, आखिर वाला, क्योंकि ये लास्ट वाला नोड है तो ये इसका जो एड्रेस पार्ट है वो नल होगा, ठीक है। यहाँ पे ये नल होगा, इसमें कुछ नहीं होगा। तो आप लोग जब भी किसी चीज़ को नल करेंगे, किसी पॉइंटर को नल करेंगे, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ptr इक्वल टू नल, ठीक है। और या तो फिर ptr इक्वल टू 0 भी कर सकते हैं। तो हम लोग VS कोड में चलते हैं और इसको हम प्रैक्टिकल देखते हैं कि हम लोग एक लिंक लिस्ट किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो VS कोड में सबसे पहले इसकी डायरेक्टरी ऐड करेंगे। यहाँ पे आयो स्ट्रीम, यहाँ पे नेम स्पेस इंट में है। तो हमने कहा था कि हम लोग क्लास की मदद से यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे एक क्लास क्रिएट करेंगे, उसको आप लोग लिस्ट कह दें, नोड कह दें, जो नाम देंगे, जो मर्जी नाम देंगे आप लोग, ठीक है। अगर आपको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे क्रिएशन ऑफ क्लास। तो क्लास के प्राइवेट डाटा मेंबर्स भी होते हैं और पब्लिक भी होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोग प्राइवेट और पब्लिक दोनों डिक्लेयर कर सकते हैं। तो हम प्राइवेट में क्या लिखेंगे? प्राइवेट वो होते हैं जो हम लोग क्लास से बाहर एक्सेस नहीं कर सकते डायरेक्ट। तो यहाँ पे आप लोगों को मैंने बताया था इंट डाटा पार्ट है इसका एक, यहाँ पे ये इसका डाटा पार्ट है, ठीक है। ये डाटा पार्ट हो गया, ये हमने लिख लिया, डाटा पार्ट ऑफ लिंक लिस्ट। अब इसका एड्रेस पार्ट है। एड्रेस की जो रिटर्न टाइप वो क्या होगी? वो क्लास का जो भी नाम होगा वो इसकी रिटर्न टाइप होगी। यहाँ पे नोट हम पॉइंटर्स को किस तरह लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे नेक्स्ट एड्रेस, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इसको नेक्स्ट एड्रेस दे देंगे, एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड, ठीक है। और एक और चीज़ जो हमने लेनी है वो क्या होगी? अगर हमारे पास यहाँ पे मैं आप लोगों को यहाँ पे आप लोगों को मैं एक करंट लोकेशन का बताता हूँ, जिस तरह हम लोग एरेज में करते थे i इक्वल टू 0। ये i की करंट लोकेशन है, i यहाँ से शुरू होगा, तो यहाँ पे i लेस देन है इक्वल टू 5, यहाँ पे हम लोग i प्लस प्लस करते थे। आप लोगों को एरेज अगर कंसेप्ट क्लियर है तो ये हम लोग इस तरह करते थे, ठीक है। अब हम लोगों ने इसकी जो आई वाली, जिस तरह हम आइट्रेटर यूज़ करते थे, इस तरह अब हम इसको एक लोकेशन देंगे, स्टार्ट लोकेशन। यहाँ से ये स्टार्ट हो रही है, तो आप लोग इसे हेड कह लें, आप लोग इसे करंट लोकेशन कह लें कि एक जो लिंक लिस्ट स्टार्ट हो रही है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। ये इसका पहला पार्ट है, इसका ये पहला नोड है, तो इसको आप करंट लोकेशन कह दें, इसको आप हेड कह दें, क्योंकि ये एड्रेस क्या है तो ये भी इसमें पॉइंटर होगा, ठीक है। क्योंकि ये यहाँ से पहले एड्रेस से शुरू हो रही है तो ये पॉइंटर्स होगा। हम लोग पॉइंटर हेड कह सकते हैं, करंट लोकेशन कह सकते हैं, ताकि ये यहाँ से स्टार्ट हो, इसको रीड करे, फिर एंड तक सबको रीड करे जब तक ये नल नहीं आती, ठीक है। आखिर वाला ये जो पार्ट होता है ये नल होता है, इसका मतलब इसमें कुछ भी नहीं होता, किसी चीज़ का एड्रेस नहीं होता, ठीक है। अगर अब हम लोग देखेंगे यहाँ जो थर्ड चीज़ है वो हम लोग लेंगे, यहाँ पे नोड, यहाँ पे लिखेंगे, उसको हेड ले लेंगे। आप लोग 2 क्लासेस की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बिगनर्स हैं, अभी आपने डाटा स्ट्रक्चर शुरू किया, तो आप लोग एक क्लास से करें, ये आपको मतलब बहुत ईजी होगा। यहाँ पे करंट लोकेशन ऑफ लिंक लिस्ट, ये लिंक लिस्ट की करंट लोकेशन है। अब हम लोग एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में वो होता है, अगर इसकी हम कोई वैल्यू साइन नहीं करते तो इसकी वैल्यू
जो भी हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में करते हैं। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है, यहाँ पे हम लोग एक क्लास के नाम का कंस्ट्रक्टर बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम लोग एक काम करेंगे, यहाँ पे इसको नल कर देंगे। अभी जो लोकेशन है वो उसमें कुछ भी नहीं है, हमारे पास कोई नोड नहीं है, तो इसलिए हमारी जो लोकेशन है वो भी 0 है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कि ये हमने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, स्पेलिंग आप लोग खुद ठीक कर लीजिए, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अब हम एक फंक्शन बनाएंगे, उसमें हम लोगों ने अब डाटा इंसर्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे वाइड इंसर्ट डाटा, तो अब हम लोगों ने डाटा इंसर्ट करना है। यहाँ पे जो भी डाटा हम लोग इंसर्ट करेंगे वो हम लोग यहाँ पे इसको डिस्प्ले कर सकेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने डाटा इंसर्ट करना है, तो डाटा इंसर्ट करने के लिए जो पहला स्टेप है कि हम लोगों ने एक नोड क्रिएट करना है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ क्रिएशन ऑफ ए नोड। ये डायनामिकली मेमोरी है, इसलिए हमने हर चीज़ खुद क्रिएट करनी पड़ेगी, वो भी पॉइंटर्स की मदद से। हम लोग डायनामिकली कोई भी चीज़ किस तरह क्रिएट करते हैं, हम सबसे पहले क्लास का नाम लिखते हैं, फिर पॉइंटर्स लेते हैं। अब हमने यहाँ पे एक न्यू नोड ऐड करना है, तो आप लोग इसका कोई भी नाम रख सकते हैं, टेम्प नोड कुछ भी होगा। अब हमने न्यू नोड, क्योंकि मैंने एक नया नोड ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे इसका नाम रख दूंगा न्यू नोड। तो यहाँ हम एक न्यू कीवर्ड की मदद से, ठीक है, ये डायनामिकली मेमोरी एलोकेट करते हैं। तो हम ये है यहाँ पे वन नोड इज क्रिएटेड, कि एक नोड क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अब हम इस नोड को डाटा देंगे। अब ये हमारे पास सबसे पहले जिस तरह ये एक नोड बनाया, अब हम इसमें दो काम करेंगे, एक इसमें डाटा देंगे और एक इसको नेक्स्ट के साथ लिंक करेंगे, ठीक है। ये दो काम करने हैं अब अपने। तो ये दो काम जो भी जब भी आपने नोड क्रिएट करना है, आंखें बंद करके आप लोगों ने ये काम कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग लिखेंगे न्यू नोड, तो इसमें जो कौन सा डाटा होगा, डाटा ये जो प्राइवेट में है ना, ये डाटा, इस डाटा को ये वाला डाटा असाइन हो जाएगा। आप लोगों ने नाम डिफरेंट रख दिया, नाम डिफरेंट भी रख सकते हैं, ठीक है। अब हमने डाटा असाइन कर दिया, यहाँ पे लिख देंगे डाटा हैज असाइन्ड, ठीक है। अब हमने इसको नेक्स्ट के साथ लिंक करना है। अब हमें तो नहीं पता कि हमने नेक्स्ट बनाना है या नहीं बनाना, ठीक है, क्योंकि अगर हम नेक्स्ट बनाएंगे तो नेक्स्ट का एड्रेस देंगे, अभी तक तो हमने नहीं बनाया, ठीक है। अब हम इसको नल कर देते हैं, क्योंकि अभी तक हमारे पास सिर्फ एक ही नोड है। तो अब हम करेंगे न्यू नोड डॉट, इसका जो एड्रेस वाला पार्ट था, ठीक है, इसको अब हम लोग नल कर देंगे, ठीक है। अब हमने इनको नल कर दिया। अब ये जो हम डाटा इंसर्ट कर रहे हैं, ये डाटा इंसर्ट होगा एट दी लास्ट पे। देखें यहाँ पे, अगर ये एक नोड बनाया हमने, अगर हम दूसरा नोड बनाते हैं ये तो इससे नेक्स्ट पे होगा, ठीक है। ये बनाते हैं तो ये इससे नेक्स्ट पे होगा, ये बनाएंगे तो ये इससे नेक्स्ट पे होगा। तो हम लोग एक पॉइंटर लेंगे, एक पॉइंटर, ठीक है। तो अब हम पॉइंटर की मदद से ये बना लिया, इसको विजिट करेंगे हमने। अगर ये हमारे पास 4 नोड है, हमने 5वां नोड ऐड करना है, तो हम कैसे करेंगे, ये नोड ऐड है तो हम एक पॉइंटर की मदद से करेंगे। पॉइंटर की मदद से हम सब इन सबको रीड करेंगे, इनको ट्रैवर्सिंग कहते हैं। सबसे पहले पॉइंटर इसको रीड करेगा, फिर इसको रीड करेगा, इसको रीड करेगा, इसको रीड करेगा। हम एक कंडीशन लगाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि इसका जो लास्ट नोड होता है ना, इसका वो नल होता है, उसमें जो एड्रेस होता है वो कुछ भी नहीं होता, वो नल होता है। हम यहाँ पे कंडीशन लगा देंगे व्हाइल, कि जो भी हम एक पॉइंटर बनाएंगे वो जब तक नल नहीं होता, उसका जो नेक्स्ट है वो नल नहीं होता, ठीक है, तब तक वो रीड करता जाए, तब तक वो इन सब को रीड करे, ठीक है। यहाँ पे मैं एक न्यू पॉइंटर बनाऊंगा यहाँ पे, तो पॉइंटर में यहाँ पे हम लोग इसको हम लोग विजिट नोड के नाम से एक पॉइंटर बना लेते हैं, और इसको हम लोग या तो आप नल भी दे सकते हैं या आप इसको हेड वाली लोकेशन दे, ठीक है। क्योंकि हेड वाली लोकेशन हमने किसको दी थी, हमने 0 को दी थी। यहाँ पे ये वाली हेड कंडीशन है, तो ताकि वो पहले नोड से रीड करना शुरू करे और एंड तक रीड करता जाए, ठीक है। अब हम एक कंडीशन लगाएंगे यहाँ पे व्हाइल, यहाँ पे लिखेंगे विजिट नोड, इसका जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट का मतलब है कि जो इसका एड्रेस पार्ट है वो जब तक नल नहीं होता, यहाँ पे हम लिखेंगे जब तक वो नल नहीं होता, ठीक है, तब तक ये पॉइंटर हर नोड को रीड करे, ठीक है, हर नोड को रीड करे। ये देखिए ना, इसका आखिर वाला पार्ट नल है, सॉरी, ये वाला नल, ठीक है। ये इसको रीड करेगा, ये नल नहीं होगा, इसको रीड करेगा, इसमें भी डाटा होगा, इसमें भी इसका डाटा होगा, ठीक है। इसमें अभी हमने नया नोड क्रिएट करना है, इसको इसके साथ लिंक करेंगे, फिर ये इसके नेक्स्ट में ये वाला चला जाएगा। अभी फिलहाल कुछ भी नहीं है इसके नेक्स्ट में, ठीक है, ये नल है। अब हमने यहाँ पे कंडीशन लगा दी, जब विजिट नोड जो है, जब तक उसका एड्रेस नल नहीं होता, तब तक विजिट नोड इज इक्वल टू विजिट नोड डॉट नेक्स्ट एड्रेस, मतलब कि ये पॉइंटर पहले
समझाता हूँ। पहले इसको रीड करे, ठीक है, फिर इसको करे। जो पुराना पहले इसको अपने अंदर स्टोर करे, इसको रीड करे, फिर इसको स्टोर करे, फिर रीड करे। इस तरह है ना। ये विजिट नोड इक्वल टू, यहाँ पे विजिट नोड हम लोग कुछ भी एक्सेस करते हैं तो पॉइंटर से एरो की मदद से करते हैं। तो यहाँ पे है नेक्स्ट एड्रेस, ठीक है। सबसे पहले वो इसको अपने अंदर स्टोर करेगा, इसको रीड करेगा, फिर स्टोर करेगा, फिर रीड करेगा, फिर नेक्स्ट पे मूव कर देगा, ठीक है। जिस तरह हम लोग आई प्लस प्लस करते थे ना एरेज में, ताकि वो नेक्स्ट पे चला जाए, इस तरह हम लोग नेक्स्ट का एड्रेस दे देते हैं ताकि वो नेक्स्ट पे खुद ही चला जाए, ठीक है। यहाँ पे वो नेक्स्ट पे चला गया, जब तो वो सबको रीड कर लेगा, ठीक है। जब वो एंड पे जाके सबको रीड कर लेगा तो यहाँ पे हम लोग विजिट नोड, ठीक है, यहाँ पे जो उसका नेक्स्ट है, जो इसका यहाँ पे एड्रेस पार्ट है, ठीक है। पहले तो ये नल था, लेकिन अब हमने यहाँ पे नोड क्रिएट करना है। ये इसके आगे ये वाला नोड क्रिएट करना है, तो आगे हम इसका एड्रेस दे देंगे। अब ये नल नहीं रहा, इसमें इसका एड्रेस सेव हो गया है इस वाले न्यू नोड का, ठीक है। इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लोगों ने न्यू नोड बनाया था, न्यू नोड, ठीक है, ठीक है। अगर ये सारा कुछ हमारे पास नहीं है, मतलब कि अगर हमने, ये तो है ना कि अगर हमारे पास कोई एक नोड पड़ा हुआ है, तो जो दूसरा नोड है उससे आगे बने, तो हम लोग यहाँ पे इसको इफ़ कंडीशन में भी लगा सकते हैं कि हम इसको इफ़ एल्स की शक्ल में, अभी आपको बताता हूँ कि जब तक ये जो टैब नोड नहीं है मेरे पास, ये यहाँ पे विजिट नोड है, ये जो विजिट नोड है इसका नेक्स्ट है, यहाँ पे जो विजिट नोड ही करेंगे, विजिट नोड इज नॉट इक्वल टू, जब तक ये नल नहीं होता, यहाँ पे तो यहाँ पे एल्स पार्ट में लिखते हैं हम लोग कि अगर इसमें कोई नोड नहीं है, इसमें सिर्फ एक नोड है, तो ठीक है, जो भी हम लोग यहाँ पे इसको ऐसे करेंगे। मैं आपको बताता हूँ कि ये स्टेप हमने क्यों किया। यहाँ पे हम लोगों ने नेक्स्ट क्यों नहीं लगाया, यहाँ पे हम लोगों ने नेक्स्ट इसलिए नहीं लगाया कि अगर हमारे पास कोई नोड है ही नहीं, तो फिर ये नोड भी नल हो सकता है, ठीक है। हमारे पास अगर कोई नोड नहीं है, ये पहला नोड है, अभी तक तो हमारे पास कोई नोड नहीं है ना, तो वो टेम्प नोड, विजिट नोड सब नल होंगे, ठीक है। तो एल्स पार्ट में हम लोगों ने देखा है अगर हमारे पास एक ही नोड है, तो हमारी हेड लोकेशन, मतलब कि पहली लोकेशन भी ये है और इसका नेक्स्ट भी यही है। यही हमारा मतलब कि एंड पे सब कुछ बचेगा अगर हमारे पास एक लिस्ट में एक नोड है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने ये किया, हेड इज इक्वल टू न्यू नोड, कि ये हेड को हम लोग 0 पहले नंबर पे रख लेते हैं कि ये हमारा पहला नोड है। अगर ये फर्स्ट नोड नहीं है तो फिर ये वाली कंडीशन चलेगी, ठीक है। आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, इसको पहले भी लिख सकते हैं, ठीक है। हमें पहले ही लिखना चाहिए, लेकिन वो मैंने बाद में लिख लिया। चलो आप लोग ये जो है हेड पार्ट ये ऊपर लिख लीजिएगा और ये इफ वाला पार्ट ये नीचे, ठीक है। अब हमने डाटा इंसर्ट कर लिया यहाँ पे, ठीक है। अब हमें इंसर्ट करने के बाद हमें प्रिंट भी करना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वाइड प्रिंट नोड, ठीक है। अब हमने यहाँ पे एक कंडीशन भी लगा था, सबसे पहले एक पॉइंटर बनाते हैं। हमें यहाँ पे डाटा इंसर्ट करना हो, डाटा प्रिंट करना हो, डाटा डिलीट करना हो या कुछ भी करना हो, हमें एक पॉइंटर की ज़रूरत पड़ेगी, वो भी क्लास के नाम से। यहाँ पे हम लिखते हैं प्रिंट नोड इज इक्वल टू, इसको हेड की लोकेशन दे देते हैं, ताकि हेड की लोकेशन क्यों देते हैं हम हर पॉइंटर को, हेड हमेशा 0 पे पड़ा हुआ है, नल पे पड़ा हुआ है, तो ये यहाँ से शुरू हो एंड तक सबको रीड करता जाए, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने, अगर हम लोग यहाँ पे कंडीशन दे देते हैं इफ प्रिंट नोड इक्वल टू नल है, तो सी आउट यहाँ पे हम लोग कर देते हैं लिस्ट इज एम्प्टी, कि लिस्ट में तो कुछ भी नहीं है अभी तक, ठीक है। अब एल्स पार्ट है, एल्स में हम लोग क्या करेंगे, एल्स वाले पार्ट में हम लोग एक वाइल लूप लगाएंगे। एल्स वाला पार्ट लिखना है, एल्स लिख लो, अगर नहीं भी लिखना तो कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे हम लोग एक वाइल लूप लगाएंगे। वाइल लूप क्या लगाएंगे इस पे, कि जब तक ये वाला पॉइंटर नल नहीं होता, ठीक है, जब तक ये वाला पॉइंटर नल नहीं होता, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, ठीक है। अब मैं आपको अभी कंडीशन लगा के दिखाता हूँ यहाँ पे कि ये प्रिंट नोड है, ये इज नॉट इक्वल टू नल है, ठीक है। ये जब तक ये नल के बराबर नहीं होता, तब तक ये पॉइंटर में प्रिंट यहाँ पे सी आउट करता जाए। यहाँ पे सी आउट, यहाँ पे प्रिंट नोड, यहाँ पे डॉट डाटा, ठीक है। यहाँ पे ये डाटा प्रिंट करता रहे और खुद नेक्स्ट पे मूव हो जाए। प्रिंट नोड इक्वल टू प्रिंट नोड डॉट नेक्स्ट, यहाँ पे हमने एड्रेस बनाया हुआ है इसका, नेक्स्ट एड्रेस, ठीक है, ताकि अगर इसको प्रिंट करके वो दूसरे पे चला जाए। प्रिंट दिस, जिस तरह हम लोग आई प्लस प्लस करते थे, सेम
मूव नेक्स्ट एड्रेस, ठीक है। पहले ये प्रिंट करें, उसके बाद हम लोग इसको नेक्स्ट पे चला जाए, ठीक है। अब जब नेक्स्ट पे चला जाएगा तो फिर हम लोग इसको यहाँ पे सी आउट एक एंड लाइन करनी है, करते नहीं करनी फिलहाल ना करेंगे, अभी आपको इसको बाद में सेट कर लेंगे। पहले देखते हैं कि हम लोग हमारा जो डाटा है वो प्रिंट हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे आएंगे, अब हम लोग क्लास का हमारी का नाम है नोड, ठीक है। हम एक लोग इसका इंस्टेंस बनाते हैं, किसी भी नाम से बना लें, ठीक है आप लोग। तो यहाँ पे अब हम लोग नोड डॉट डॉट के नाम से यहाँ पे इंसर्ट डाटा है, यहाँ पे आप लोगों ने 20 इंसर्ट कर लिया। यहाँ पे इस तरह हम 2-3 नोड बना लेते हैं, यहाँ पे 30, यहाँ पे 40, यहाँ पे 50, ये हमने नोड इंसर्ट कर लिए। अब हमने नोड डॉट प्रिंट नोड, ठीक है। अब हम इसको रन करके देखते हैं, अगर हमने कुछ गलत किया तो ये देखें, ये हमारे सारे नोड प्रिंट हो चुके हैं 20, 30, 40, 50, ठीक है। हमने जितने भी नोड है, मैंने आपको कहा था ये साइज डिपेंडेंट नहीं है। यहाँ पे अगर आप 10,000 नोड भी बनाएंगे तो ये प्रिंट कर देगा, इसके पहले हमें कोई भी साइज देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पर इसको ज़रा मैं थोड़ा डेकोरेटेड कर देता हूँ। जब ये लूप ख़त्म होगी, जो एंड वाला होता है वो हमारा नल होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं एज ए नल पास कर देता हूँ, ठीक है। अब हम इसको रन करते हैं, तो ये देख लें, ये पहला नोड 20 है, फिर 30 है, फिर 40 है, फिर 50 है, ये हमारा लास्ट नोड है। जो इससे आगे वो नल है, ठीक है। अगर हम लोग एक्स्ट्रा ऐड करना चाहेंगे, आप लोग यहाँ पे देखें, यहाँ पे हम लोगों ने कितने सारे नोड ऐड कर लिए, सबकी 50 वैल्यू है। इसको रन करेंगे तो ये देख लें, ये सब के सारे उसने जितना मर्जी साइज दे लें हमें, ये देख लें, ठीक है। ये एंड वाला हमेशा नल आएगा क्योंकि ये सिंगल लिंक लिस्ट है, ठीक है। सिंगल लिंक लिस्ट हमेशा जो आखिरी पॉइंटर होता है वो उसका नल होता है। तो हम लोगों ने देखा कि डाटा किस तरह प्रिंट करते हैं, डाटा इंसर्ट किस तरह करते हैं, ठीक है। जब इंसर्शन में आपको मसला होगा, आप लोग इस तरह भी कर सकते हैं, ये वाला पार्ट पहले कर भी सकते हैं, ठीक है। when there is no node in the list, अगर लिस्ट में कोई भी नोड नहीं है तो इस तरह मैं अगर ट्राई करता हूँ इसको, आप लोग इसको इधर ही रहने दें, ठीक है। तो आप लोगों ने डाटा इंसर्शन देख ली कि अगर हम लोगों ने एक नोड इंसर्ट करना है तो वो पहले वाले के लास्ट में नोड इंसर्ट होगा, ठीक है। तो अभी हम ये भी देखेंगे कि हम लोग बिगिनिंग पे शुरू में डाटा किस तरह इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक लिस्ट है, अब जो डाटा है वो हम आगे को जो है ना वो ऐड करते हैं। अब हम इसके लिए इसके शुरू में भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो तब तक के, अगर आप किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप लोग मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाफिज़।